हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो मेरिट है, आपका पूरा पेपर जो है वो इसी पर डिपेंड है, ठीक है। और इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है क्योंकि किसी में आपके मार्क्स ऐड हो रहे हैं, किसी पोस्ट पर आपके मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर्स के हैं। तो हम यहाँ पर ये सारे जो डाउट्स हैं उनको आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं लैंग्वेज पार्ट फॉर पीजीटीज़ कि पीजीटी टीचर के लिए लैंग्वेज पार्ट की क्या वैल्यू है। तो इसमें आपके जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश के दोनों को मिलाकर 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स आपके पेपर के यानी मेरिट में ऐड नहीं होंगे, ठीक है। इनमें से आपको 40% मार्क्स लेकर आने हैं, यानी कि हिंदी में भी 10 में से 4 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, इंग्लिश में भी 10 में से 4 क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की है। तो ये जो निगेटिव मार्किंग है ये आपके लैंग्वेज के पार्ट पर भी अप्लाई होगी, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा कि हिंदी में से हमें सिर्फ 4 करने हैं तो हम गलत भी कर लेंगे कि भाई तुक्के लगा दो, कोई से भी आपके 4 सही हो जाएंगे। तो ये गलती मत करिएगा, निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखिएगा। क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, यहाँ पर 130 मार्क्स में आपके ये 20 मार्क्स ऐड नहीं होंगे। लेकिन सबसे पहले आपका यही पार्ट चेक होगा। अगर आपने यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स 40% नहीं लेकर आते हैं तो आपका जो पूरा पेपर है वो चेक नहीं होगा। तो समझ सकते हैं आप कि लैंग्वेज पार्ट की कितनी ज़्यादा वैल्यू है पीजीटी में। पहले आपका पार्ट 6 चेक होगा। पार्ट 6 में अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आते हैं तब आपका पूरा पेपर चेक किया जाएगा। जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश की क्लासेस आपको चैनल पर कराई जा रही हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं टीजीटी के लिए। तो लैंग्वेज पार्ट फॉर टीजीटी, इसमें भी आपका जो पार्ट 6 है उसमें 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे 30 मार्क्स के। अब ये 30 क्यों आ रहे हैं? पीजीटी में आपकी रीजनल लैंग्वेज नहीं थी, बट टीजीटी में रीजनल लैंग्वेज है। इसमें हिंदी के आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के भी आपके 10 क्वेश्चंस होंगे एंड एक आती है रीजनल लैंग्वेज जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। तो इनको मिला के 30 क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर भी एग्ज़ाम है, 40% मार्क्स हैं। हिंदी में भी 4 मार्क्स आपको लाने होंगे, इंग्लिश में भी 4 मार्क्स एंड रीजनल लैंग्वेज में भी आपको 4 मार्क्स लाने होंगे। रीजनल लैंग्वेज कौन सी लेंगे? ये 18 लैंग्वेजेस यहाँ पर दी हैं, बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, संथाली, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। तो याद रखिएगा इनमें से जो भी लैंग्वेज आपको आती है आप वही लीजिएगा। जनरल हिंदी, और अगर आप हिंदी लेते हैं तो जनरल हिंदी से इस वाली हिंदी का जो पार्ट है वो लैंग्वेज वाली जो हिंदी का पार्ट है वो थोड़ा सा टफ होगा। और इसका जो सिलेबस है वो पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है, उसमें लिख दिया गया है बेसिक हिंदी। बेसिक हिंदी में आपकी पूरी हिंदी ग्रामर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं यहाँ पर हॉस्टल वार्डन की। तो इसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हिंदी के 10, इंग्लिश के भी 10 और रीजनल लैंग्वेज जो है उसके भी आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, जिनको मिला के 30 क्वेश्चंस हैं। ये 30 क्वेश्चंस का काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है। अगर आप अपनी लैंग्वेजेस को भी काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, तो आप एक अच्छा स्कोर हॉस्टल वार्डन में कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो मार्क्स आपके हैं ये हॉस्टल वार्डन में ऐड किए जाएंगे, तब आपका टोटल स्कोर जो है वो 120 का बनेगा, ठीक है। 18 लैंग्वेजेस इसमें भी हैं एंड जो लेवल है लैंग्वेज का और आपके जो जनरल हिंदी का, अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो जो लेवल है आपके रीजनल लैंग्वेजेस का वो थोड़ा सा हाई रहने वाला है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से। तो उसका थोड़ा सा जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश में तो आपको पता है कि क्या क्या आने वाला है, जैसे कि वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशंस, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनियम, सिनोनिम्स, ग्रामर एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। जनरल हिंदी में भी इसी तरह से संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जिसमें से ये पूरा ही जनरल हिंदी का पार्ट हो गया है। सिर्फ जो आपके पैराग्राफ हैं वो रह गए हैं जिनको करा दिया जाएगा।
रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए आपने हिंदी ली, ठीक है, अब हम यहाँ पर हिंदी को ऐसे एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, तो अगर आपने हिंदी ली तो यहाँ पर देखिए लिखा है बेसिक ग्रामर। तो बेसिक ग्रामर में क्या है, आपके सारा ही ग्रामर आ गया, आपको कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ से ग्रामर में पूछ देंगे। जैसे सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एरर डिटेक्शन, स्पेलिंग एरर एंड ईटीसी। देन व्हाट इज़ ईटीसी? ईटीसी में तो आपकी पूरी ग्रामर आ गई। तो ऐसा नहीं कर सकते आप किसी एक पार्ट को छोड़ दें, आपको 1 या 2 बार कम से कम पूरी ग्रामर को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर चाहे वो आप जनरल इंग्लिश हो या आपकी अदर कोई भी लैंग्वेज आपने ली है, यहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेज का जो पार्ट है उसको सही से डिफाइन नहीं किया गया है, पूरी ही ग्रामर आपको पढ़नी होगी। फिर चाहे वो अलंकार हो गए, रस हो गए, ठीक है, कम से कम 1 या 2 बार, जितनी भी जो भी आपके पास घर पर ग्रामर की बुक है, हाई स्कूल की, इंटर लेवल की, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। लैंग्वेजेस यहाँ पर 18 लैंग्वेजेस हैं, इनको आप समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट अभी आपका कोई भी डाउट लैंग्वेज से रिलेटेड है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उनका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।